कविताओं का खजाना इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलो बच्चों, आज की एक नई बोध कथा यानी कि कहानी लेकर मैं आई हूँ, लोमड़ी और हंस। तो देखिए, इस कहानी के माध्यम से हम आपको एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। या आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिल जाएगी जो आपको जीवन में आपके बहुत काम आ जाएगी। और तो चलो, इस कहानी से हम मेहमानों के साथ किस प्रकार पेश आना चाहिए सीख लेने वाले हैं। तो देखिए, हमारी कहानी है लोमड़ी और हंस। एक लोमड़ी और एक हंस दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने हंस को दावत पे अपने घर बुलाया। हंस दावत पे गया और लोमड़ी ने दोनों के लिए खीर बनाई, लेकिन लोमड़ी ने जानबूझकर दोनों के लिए प्लेट में खीर परोसी। अब हंस के सामने परेशानी यह थी कि वो खीर खाए तो कैसे खाए, क्योंकि हंस का मुंह तो पतला होता है और उसकी चोंच भी बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि वो एक प्लेट में रखी हुई खीर आसानी से खा सके। इसलिए बहुत कोशिश करने के बाद भी हंस कुछ न खा सका। इधर लोमड़ी मज़े से खीर खा रही थी, क्योंकि प्लेट में खाना उसके लिए बेहद आसान था। इसलिए लोमड़ी ने जल्दी ही अपनी सारी खीर चट कर डाली। बेचारा हंस चुपचाप बस लोमड़ी का मुंह देखता रह गया। हंस लोमड़ी के इस व्यवहार पर बेहद नाराज हुआ, लेकिन उस समय वो चुपचाप वहाँ से चला गया। अब वो लोमड़ी से इस अपमान का बदला लेना चाहता था। इसलिए कुछ दिन बाद उसने भी लोमड़ी को अपने घर दावत पे बुलाया। इस बार हंस ने दोनों के लिए खिचड़ी पकाई। जब लोमड़ी दावत पे आई तो हंस ने दोनों के लिए पतले मुंह वाले सुराहियों में खिचड़ी परोसी। अब लोमड़ी यह देखकर परेशान हो गई कि उसके लिए एक पतले मुंह वाली सुराही में खाना परोसा गया है, जिसके कारण वे कुछ भी खा नहीं सकती। लोमड़ी को इस बार बहुत जोरों की भूख लगी थी, लेकिन अब वो खाए तो कैसे। इधर हंस बड़े मज़े से खिचड़ी का आनंद ले रहा था, क्योंकि लंबे और पतले मुंह वाली सुराही में खाना उसके लिए बहुत आसान था। लोमड़ी अब चुपचाप ये सब देखती रही और जब उसे वो पुरानी बात याद आ गई, जब इसी तरह उसने भी हंस का अपमान किया था। अब लोमड़ी बात को समझ चुकी थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से खिसक ली। इस प्रकार हंस ने अपने अपमान का बदला ले लिया। तो चलो बच्चों, लोमड़ी का तो व्यवहार बुरा था, लेकिन लोमड़ी को उसकी शिक्षा भी मिल गई। तो देखिए, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी कि क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, तो सीख ये है कि घर आए मेहमान का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और यही हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति क्या कहती है, अतिथि देवो भव। तो चलो, इस कहानी से आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई हो। तो आप उसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।